अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वानश शयातीन व काना अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक शिक्षिकागण, अभिभावकगण एवं दूर दराज से आए हुए श्रोतागण, आज मैं आप लोगों के सामने महत अलविदा सज्जन कटिहार की इस विशाल सभा में दहेज एक सामाजिक कलंक के महत्व पर कुछ कहने की अनुमति चाहूंगी। किसी ने पगड़ी गिरवी रखी तो किसी ने सम्मान गिरवी रखा, किसी ने पगड़ी गिरवी रखी तो किसी ने सम्मान गिरवी रखा, किसी ने घर तो किसी ने मकान गिरवी रखा। झूठ कहते हैं लोग कि दुल्हन ही दहेज है। डोली तब उठी उस गरीब के घर से जब उसने अपना घर का सम्मान गिरवी रखा। दहेज हमारे लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, हर वर्ग परिवार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। समाज में अभी सब निरंतर रूप धारण करता जा रहा है, जिसके कारण बहुत सी बुराइयां फैल रही है। दहेज का दानवाद समाज में विनाश लीला मचाई हुए है। दहेज का वस्तु और संपत्तियों से है जिन्हें विवाह के समय वधू पक्ष की ओर से और पक्ष को दिया जाता है। प्रिय सज्जनों, दहेज प्रथा ने एक रूप धारण कर लिया है। इस कुप्रथा के कारण मनुष्य की धन लोलुपता बढ़ती है और मनुष्य दिखाने के लिए अपव्यय करता है, जबकि अल्लाह का आदेश है इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वानश शयातीन व काना अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। अपव्यय करने वाले शैतान के भाई है तथा शैतान अपने रब का अति अधिक कृतधन है। आज दिखाने के लिए बड़े बड़े विवाह घर बुक कराए जाते हैं। इसी कारण प्रेम और सद्भाव पर धन पाने की लोलुपता वृद्धि होने लगी है। दहेज का इन भेड़ियों के समक्ष लड़की की शिक्षा, सुंदरता, स्वभाव कोई महत्व नहीं रखता। लोग दहेज के भूखे रहते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया खैरुन निकाह ऐसरुह, सबसे अच्छा विवाह वह है जिसमें सरलता हो। आज चिंता का विषय यह है कि समाज में दहेज का अभिशाप खत्म होने के बजाय अपना पैर फैलाता जा रहा है, जबकि इसे रोकने के लिए कठोर नियम है। सरकारी और गैर सरकारी संगठन अपना अपना काम कर रहे हैं, किंतु दहेज रूपी दानों को पैर फैलाने में किसको उत्तरदायी ठहराया जाए। विचार किया जाए तो हम पाते हैं कि इस समस्या के प्रसार में सभी किसी न किसी रूप से उत्तरदायी हैं। आज लोग कहते हैं कि बेटी को कैसे खाली हाथ भेजा जाए, कुछ तो होना चाहिए, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि, जबकि इस्लाम में इसका कोई प्रमाण है ही नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश दिया, जैसा कि हदीस में है, अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हा का विवाह हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था। पिलादार देखा तो पूछा क्या है, कहा मैंने विवाह कर लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नहीं पूछते हैं कि दहेज में क्या मिला, बल्कि तुरंत विवाह भोज वलीमा कराने का आदेश दिया। परंतु आज मुसलमानों जो अपने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंद कहता है, उसका हाल देखो। अगर किसी मित्र के शादी में जाता है तो सबसे पहले सवाल यह होता है कि दहेज में क्या मिला। यदि उस व्यक्ति की विवाह में खूब दहेज मिला तो गर्व से कहता है कि इतनी उतनी चीजें मिली, अगर नहीं तो हमारे शर्म की नजरें नीचे कर लेता है और अपने आप को तुच्छ समझने लगता है। सच तो यह है कि विवाह एक व्यापार बन गया है। जो खोजते हैं बेटी की खुशियाँ दहेज के नाम पर, जो खोजते हैं बेटी की खुशियाँ दहेज के नाम पर, वो पालते हैं बेटी को सिर्फ बोझ मानकर। मुसलमानों, अल्लाह के औके से बचते रहो। अल्लाह से विरोध करने वालों को बहुत कदरदंड है, तथा जो मेरी आग से मुख फेरेगा उसका जीवन तंग रहेगा, तथा बढ़ने के दिन हम उसे अंधा करके उठाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, वर्तमान काल में प्रत्येक दिन समाचार पत्रों में दहेज न लेने वाली बहुएं के साथ ससुराल में दुर्व्यवहार और अपमान के बारे में समाचार प्रकाशित होते रहते हैं कि दहेज के लोभियों ने दुल्हन को जीवित जला डाला, जिसका दोष केवल यह था कि वो अपने पति की इच्छा अनुसार अपने माता पिता से 50,000 रुपया तथा एक बाइक नहीं ला पाई थी। पति और घर वालों ने उसे मिलकर जला डाला। मुसलमानों जागो, कब तक समाचारों को पढ़कर आत्महत्याओं को देखते रहोगे। इस कुप्रथा को अंत कर दो।
अतः आवश्यकता इस बात की है कि न खुद दहेज ले और दहेज लेने वालों को संविधान के अनुसार दंडित कराया जाए और उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। कितनी बड़ी है शर्म की बात ये दोस्तों, कितनी बड़ी है शर्म की बात ये दोस्तों, खुद अपने मुंह से मांगना इसका दहेज का। जिस घर में लड़कियां हैं कहीं उससे पूछे, जिस घर में लड़कियां हैं कहीं उससे पूछे, कैसे उठा सकेगा वो खर्चा दहेज का। अब अंत में अल्लाह से प्रार्थना है कि अल्लाह ताला हमें दहेज जैसी कुप्रथा से बचाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।